नाइन्थ क्लास के छात्रों, आपका आज की इस कक्षा में स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर भाट, आकार और स्थिति। अब तक हम आपकी नाइन्थ क्लास के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और अब हम सामाजिक के भूगोल पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और भूगोल का आज ये पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर में सबसे पहले तो विद्यार्थियों आपको भारत के बारे में ज्ञान होना चाहिए। भारत एक महान देश है, जिस देश के हम निवासी हैं, जिसमें रहते हैं। और आपको पता है कि हम भारत के छोटे बच्चे आप पढ़ के भी आए होंगे बिछाटी देखा, हम भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में टोहाना तहसील के जमालपुर गांव में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो आज हम सिर्फ भारत की स्थिति की बात करेंगे, अपनी स्थिति की बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि यहां मैंने मैप बनाया हुआ है, ये मैप मैंने भारत का बनाया है। सबसे पहले तो हमें भारत की स्थिति जाननी है कि कैसे है। सबसे पहले ये मैप भारत का है। दूसरा, ऊपर से ऊपर है वो उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर। नीचे दक्षिण। हमारे जो राइट हैंड है, जिससे हाथ से मैं लिख रहा हूं, वो पूर्व आपका, और जो आपका बायां हाथ है उसकी तरफ आपका पश्चिम है। पहले स्टूडेंट सभी बच्चों के दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है, चार दिशा। दूसरा, हमें ये जो भारत है, ये इसका आकार कैसा है? कोई गोल चौरस नहीं है, बल्कि अपने इसके अलग अलग है। इसके आसपास में कहा कौन से देश हैं? यहां हमारा पाकिस्तान है, जो स्वतंत्रता से पहले भारत का ही, हिंदुस्तान का हिस्सा था। यह हमारा चीन है, यह हमारा नेपाल है, यह हमारा बांग्लादेश है, और यह हमारा भूटान है। इस प्रकार ये हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं। और यहां से लेके यहां तक हमारा सागर है। इसको हम हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। और जो ये जगह बची, इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इसको हम अरब सागर कहते हैं। देखिए, आपको मैंने अलग अलग सारी चीजें बता दी, क्या क्या कौन कौन सी जगह क्या है। हम चारों तरफ के हमने इसके आकार के साथ देश, पड़ोसी देश भी हमारे आगे, पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हैं। हमारे जो दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है। ऊपर हमारे उत्तर है, इधर हमारा उत्तर में चीन है, और हमारा यहाँ हिमालय पर्वत है। ये हमारे भारत की स्थिति है। दूसरा, भारत यहां से लेके, क्योंकि आपको बता दूं मैं, आपकी ये पृथ्वी हम लगभग गोलाकार मान के चलते हैं। इस पे ये भूमध्य रेखा है और ये इसकी समांतर रेखाएं हैं, अक्षांश भी बोलते हैं इनको। तो ये हमारा जो भारत है, वो पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यदि हम इसकी भूमध्य रेखा मान लें वो पृथ्वी की, तो भारत इससे ऊपर है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तर, ये हमारा दक्षिण। यदि इस पृथ्वी पर हम भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति दिखाएं, तो भारत की स्थिति यहां है। यह नीचे नीचे भूमध्य, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो भूमध्य रेखा है वो भारत के दक्षिण भाग में है। तो इसके बीच में से जो इसकी समांतर रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, यहां से, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। जो भारत के मध्य में से गुजरती है, इसका हम कर्क रेखा बोलते हैं। और यहां ये जो अक्षांश है, अक्षांशों में हमने गिनती करी होती है, ये भारत है 8 डिग्री 4 अक्षांश। 8 डिग्री 4 अक्षांश ये सीधा शुरू होता है भारत का, जो रेखा यूं है, और ये खत्म होता है हमारा, जो लास्ट का अंतिम है, वो खत्म होता है दक्षिण में। कितना खत्म होता है? 37। 8 डिग्री 4 से शुरू और
37°6 पे खत्म। इतना लंबा चौड़ा है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या कहें उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की दूरी है वो लगभग 3214 किलोमीटर है। जो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। ये शुरू कितने साल से होता है? 8.4। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बड़ी समझने वाली बात है। जो भारत का सिरा उपरला वो 8°4 से शुरू होता है और 37°6 पर खत्म हो जाता है। और ये तो थी हमारी ऊपर से नीचे की, और इसकी जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। इसके बाद अब बात आती है, ये तो इस साइड की बात आ गई। अब बात आती है इस तरफ कितना है। यहां हमारा जो छोर है लास्ट है पश्चिम का वो 23.30 देशांतर है, और जो इधर का ये लास्ट छोर हमारा असम का छोर आता है ये हमारा 97.25 डिग्री। अब यहां जो मैंने बताया था आपको, ये रेखाएं जो उत्तर और दक्षिण की जो बीचों बीच पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 हिस्सों में बांटती है, उसको तो हम अक्षांश कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। कुछ रेखाएं पृथ्वी को यूं भी बांटती हैं। आपने 5वीं क्लास में एक चीज सीखा था आपने कि ग्रिड किसे कहते हैं? जो अक्षांश और देशांतर रेखा आपस में मिलकर एक जाल सा बनाते हैं उसे ग्रिड कहते हैं। तो जो यो रेखा ऊपर से नीचे वाली है रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। तो ये हमारा भारत का देशांतर कहाँ है? इधर से जो भारत की स्थिति यहाँ है, मान लिया हम भारत की स्थिति यहाँ मान लेते हैं, तो भारत का ये सिरा कहां से शुरू होता है और ये सिरा कहां पर खत्म होता है? ये सिरा हमारा 23.30 से शुरू और 97.25 पर खत्म होता है। समझ में आया आपको? जो गुजरात वो 23.30 से शुरू होता है देशांतर और 97.25 देशांतर पर खत्म होता है। और इसकी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे कितनी थी आपकी? 3214। ये तो है इधर की, और ये है इधर की। कंफ्यूज नहीं होना आपने, या इसको मैं यहां से मिटा दूं, यहां कर देता हूं। कितना था? 2933। आपको समझ में आगा जो यहां की चौड़ाई है, जो यहां ये है 3214 और ये है 2933, यानी यो ज्यादा है हमारा भारत। ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण में ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन ये जब इसके पूरे की बात करें, पूरा कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो इसका पूरा का भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि हम पूरे भारत का क्षेत्रफल निकालें तो वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छे से याद रखना है आपको। और अब यदि ये बात पूछ ले यहां से यहां तक हमारा समुद्र है, तो समुद्रीय दूरी है वो हमारी 7,166 है। लेकिन इसमें जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, उनकी दूरी भी, उनकी समुद्री सीमा भी शामिल की गई है। अब हमारी थलीय सीमा का क्या है? थलीय सीमा यहां से लेके जो थल सीमा लगती है हमारी इधर, इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी हमारी है 1502 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर थल लगता है, बाकी हमारा समुद्र लगता है। और इसमें पूरे भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसका आकार का भी पता चल गया, ये आकार है, और इसकी स्थिति का भी आपको पता चल गया किस प्रकार का है। तो मेरे ख्याल में इतना सा आज की वीडियो में आप कर लेना, आपके लिए काफी रहेगा। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा इसकी दक्षिण छोर पर एक हमारा इंदिरा पॉइंट था, वो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है,
वो इंदिरा पॉइंट आजकल नहीं रहा, खत्म हो चुका है, क्योंकि जो हमारा तूफान आया था, जो वो तूफान था, उस तूफान के अंदर वो इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो इस प्रकार इसकी और विस्तृत जानकारी हम कल की वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। स्टूडेंट्स ध्यान से करना, सीख जाना, सीख लेंगे और लेसन को, टेक्स्ट बुक को अवश्य पढ़ लेना। धन्यवाद।